अवसर पर आप सभी को भक्तिधाम परिवार और आपके गुरु की ओर से हार्दिक शुभकामना, बधाई हो। आपके जीवन में देवत्व का संचार हो, नित्य प्रति देव दीपावली आए, ऐसी शुभकामना। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा क्यों है, इसका नाम कार्तिक पूर्णिमा क्यों रखा गया, तो आप लोग साधारणतया इसको जोड़ोगे कि एक महीना है कार्तिक का और पूर्णिमा हो गई तो कार्तिक पूर्णिमा हो गई। हमारे सनातन धर्म में जब किसी भी बात को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी व्यंजन को, किसी भी स्वर को भी अगर समाज को परोसा गया है तो उसके कुछ मायने रहे। आइए हम सभी इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले आज चंद्र ग्रहण है, तो भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए थोड़ी देर तक। तत्पश्चात हम सभी चर्चा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। तू हो सर्वेश्वर प्राणयधारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दिल मेरा तुझको रोकर पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण हे नाथ नारायण वासुदेवा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् हे नाथ नारायण वासुदेवा वेतासि वेदं च परं च धामम् हे नाथ नारायण वासुदेवा तो याततः विश्वमनन्तरूपं हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि
वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मेरे राघव, हे माधव, हे मुरलीधर, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग, ये जो 4 युग होते हैं, इन चारों युगों में साधन की, भजन की अनेक अनेक पद्धतियां हैं, जो हमारे जीवन में, जो हमें किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें उस व्यवस्था के साथ जोड़ती हैं। सतयुग की स्थिति यह थी कि हर व्यक्ति को हजारों साल की उम्र मिलती थी। यूं कह लो कि लाखों साल की उम्र मिलती थी। जब त्रेता आया तो वह लाख से हजार में हो गई, और जब द्वापर आया तो हजार से सैकड़े में हो गई। कोई 200 साल, कोई 300 साल, कोई 500 साल, कोई 100 साल। हमारे खुद लीला पुरुषोत्तम नारायण जब आए तो 125 साल के लिए आए इस धराधाम पे, ये बताने के लिए कि आगे वाले जो समय होंगे उसमें मनुष्यों की उम्र बहुत कम होगी। और बाबा ने मानस में लिखा है लघु जीवन संवत 15। मनुष्य की जो उम्र होगी वह मात्र 50 साल की होगी। अब आप कहोगे गुरुजी जीने वाले तो लोग 100-100 साल तक जी रहे हैं, कोई 100 साल तक भी जिया है, कोई 125 साल तक जिया है। बाबा जीने के लिए कुछ भी जिए, लेकिन जो कर्म करने की क्षमता वाली उम्र होती है वह 50 साल ही होती है। 50 साल की उम्र तक जो स्टेमिना बनी होती है वो आगे चल कर के नहीं रह जाती। धीरे धीरे वह स्टेमिना इतनी डाउन हो जाती, इतनी कम हो जाती है, कमज़ोर होती चली जाती है कि आदमी दूसरे के सहारे हो जाता है। इन सब बातों को कहने के पीछे मेरा अभिप्राय क्या है? सतयुग में तपस्या करने के लिए समय बहुत मिलता था और लोग हजारों हजार साल की तपस्या किया करते थे। त्रेता में भी तपस्या करने के लिए समय मिलता था, लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे। द्वापर आया तो वेदव्यास ऋषि जो हमारे पराशर जी के पुत्र जगत में आए तो त्रिकाल दृष्टा थे। वो देखने लगे और विचार किया कि कलयुग के प्राणियों की स्थिति तो बड़ी भयानक होने जा रही है। मंदा स्वमंदा मतिमंदा, मंद होंगे यानी बुद्धि के अच्छे नहीं होंगे, और जिनके पास थोड़ी बहुत होगी भी तो उस अहंकार को पहले रखेंगे, बुद्धि को बाद में रखेंगे। कैसे कलयुग के लोगों का जीवन चलेगा,
इस बात को सोच करके बहुत दुखी हो गए। और जब दुखी हुए तो विचार किया कि न हजारों साल की कोई तपस्या कर पाएगा, क्योंकि उम्र ही नहीं होगी। मनुष्य का जीवन 50-60 साल का होगा, आगे चल करके और छोटा होगा। 12-12, 14-14 साल के पुरुष बच्चे पिता बन जाएंगे, बेटियां मां बन जाएंगी, सब अपने परिवार में इस तरह से उलझ जाएंगे कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई नहीं रहेगा, भगवान का नाम ले नहीं पाएंगे। तो इसका क्या उपाय किया जाए? क्या उपाय है, कैसे हो पाएगा? तो बाबा शायद वेदव्यास की प्रेरणा से मानस में लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल गाई गाई नर उतरहि पारा, गाई गाई नर उतरहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में सिर्फ एक नाम ही आधार होगा, किसी को तप करने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मंद बुद्धि के होंगे लोग। आप लोग अपने को ब्रिलियंट समझते हैं ना, बुद्धिमान समझते हैं ना। आप लोगों को बताऊं, द्वापर त्रेता में ऋषियों के बच्चे पत्ते खा करके बनों के और वेदों की रचना कर दिया करते थे, पुराणों शास्त्रों की रचना कर दिया करते थे। कहाँ तक कहूं, स्मृति में उनके याद रहता था, पूरी के पूरी एक एक पुराण, एक एक कह लो को चारों वेद उनको याद रहता था स्मृति में। आज कुछ याद करने की क्षमता भी रही तो मोबाइल ने उसको भी छीन लिया। कुछ याद करना है, मैं देखता हूं अगर कोई बात किसी को बता दी जाए कि बाबा ऐसे ऐसे कर लेना, तो कहते हैं गुरुजी जरा बोल दिए, मैं रिकॉर्ड कर लूं। उनकी स्मृति में इतना भी नहीं रह गया है, और धीरे धीरे यह स्थिति हो जाएगी। मुझे याद है, मैं बचपन में मैं देखा करता था कि जब कहीं सामान लेने के लिए आप ही के यहाँ लोग जाते थे तो आप लोग उसको पर्चा बनाते थे, और एक साथ में सैकड़ों सामान का पर्चा बना करके और एक साथ में जोड़ देते थे और एकदम करेक्ट उतरता था। आप लोग भी वही हैं, विचार करिए, क्या आपके अंदर वो क्षमता रह गई? कैलकुलेटर ने वो स्थान ले लिया। आप अगर जोड़ भी देते हैं तो एक बार आप कैलकुलेटर पर विश्वास करते हैं, उससे सही मिलाते हैं, यानी रही सही क्षमता समाप्त हो गई। इसलिए कलियुग में सिर्फ और सिर्फ नाम ही एक आधार है। उस नाम को करने की क्रियाविधि समझ में आ जाए, उस नाम को समझने की क्रियाविधि आ जाए, उस नाम के साथ में अपने को जोड़ने की क्रियाविधि आ जाए, उसी का नाम कर्म है। और वही कर्म जब पुष्ट हो जाता है, अब करने की जरूरत नहीं होती, तो कर्म की जब इति होती है तो कार्तिक हो जाता है। कार्य की इति यानी कार्तिक। अच्छा, कार्य की जब इति होगी तो क्या होगा?
कहा आपके अंदर देवत्व आ जाएगा, आपके अंदर श्रेष्ठता आ जाएगी। इसलिए कार्तिक देवताओं के अग्रज सेनापति हैं। आपको पता होगा कि नहीं पता है तो फिर बता देता हूं। कार्तिक भगवान शिव के जो पुत्र हैं वह देवताओं के सेनापति हैं। देवासुर संग्राम में उन्होंने विजय दिलाई थी, इसलिए वह देवत्व का भाव यानी कार्त की इति, कर्म की इति हो जाए तब कार्तिक है। अच्छा, कार्तिक तो आया, कर्म की इति तो हुई, लेकिन आपके अंदर पूर्णिमा आई, आप पूर्ण हुए। तो कहा जब हम किसी गुरु के शरण में जाकर के सत्य का संग यानी सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे, किसी पूर्ण गुरु के पास जाकर के पूर्णता के साथ में सत्संग का आश्रय ग्रहण करके पूर्णता को प्राप्त होंगे, तभी वह भाव कार्तिक पूर्णिमा के रूप में हमारे अंतर हृदय में उतरेगा। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? जब पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण का शाब्दिक अर्थ है परम तत्व परमात्मा से, क्योंकि जगत हो या जगत से रिलेटेड जो भी है सब अधूरे हैं, देवता भी अधूरे हैं। पूर्ण कौन है? एक परम तत्व परमात्मा, जिसके लिए आप लोग क्या कहते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कौन है? वह परम तत्व परमात्मा। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि वह जो पूर्ण परम तत्व परमात्मा है, जो विष्णु है, जो अणु अणु में है, वह हर व्यंजन में, हर स्वर में, हर शब्द में समाया हुआ है। अणु अणु में, परमाणु में तो समाया हुआ है। अगर अकारांते विष्णु, अकारांते विष्णु, अकार ही विष्णु है, ध्यान रखना, अकारांते विष्णु। अब आप कोई भी शब्द बोलो उसमें अ रहेगा, जैसे क आपने बोला तो साथ में आप अभी बोल रहे हैं। वही ब्रह्म जो छुपा हुआ है, वही ब्रह्म जो छुपा हुआ है, अ है, ख अ छुपा हुआ है, ग अ छुपा हुआ है। कोई भी आप सोचोगे कि अंग, उसमें भी छुपा हुआ है। यह जो अकारांते विष्णु है वो छुपा हुआ है। कहाँ छुपा है? सर्वत्र रूप से सब में छुपा हुआ है। तभी तो बाबा को मानस में कहना पड़ा, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हरि व्यापत सर्वत्र प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट। परमात्मा कहाँ है? सर्वत्र है। अब उस अकारांते अगर वह ब्रह्म अ में छिपा हुआ है तो क से कर्म में भी छिपा हुआ है। चाहे वो सत्कर्म हो उसमें भी छिपा हुआ है, चाहे धर्म हो अधर्म हो उसमें भी छिपा हुआ है। वो स्वयं कहता है कि मैं द्वित में भी हूं, यानी मैं जुए में भी हूं। बस भावना आपकी जैसी हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी
तीन तैसी जाकी रही। तो जो ब्रह्म है वह ब्रह्म जो पूर्ण है, तो आज ही के पूर्णता के साथ में वह और पूर्ण हो करके आप उस ब्रह्म के साथ जब जुड़ते हैं तो आप भी और पूर्ण हो करके उस पूर्ण के सामीप्य को प्राप्त करते हैं। तो कार्य की इति, कर्म की इति हुई, यानी कर्म क्या है इसको जान लेंगे। हमने कई बार बताया है, आज फिर हम बताना चाहेंगे। उस कर्म को जान लेंगे तो समझ लीजिए सब कुछ जान गए। और जब तक कर्म नहीं जान पाए तो कर्म पर चले नहीं, शुरुआत नहीं हुई, तो इति कहां से होगी। तो कर्म क्या है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 3 में कर्म की व्याख्या की गई है। उस कर्म में मूल रूप से निर्धारित किया हुआ कर्म जो शास्त्र के द्वारा कहा गया है, उस कर्म को करने की आज्ञा दी गई है। उस कर्म को करने की आज्ञा दी गई। जैसे हम कर्म तो बहुत करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कर्म ही तो कर रहे हैं, लेकिन क्या यह कर्म है। तो भगवान कहते हैं यह भी कर्म है, लेकिन यह व्यवहारिक जगत का कर्म है। इस कर्म को करने से आपका मुक्त होना असंभव है। तो किस कर्म को करके हम मुक्ति प्राप्त करें, वह कर्म क्या है। तो कहा शास्त्र के साथ जुड़ो, आपको पता चल जाएगा कि वह कर्म क्या है। अब शास्त्र के साथ क्यों जुड़ूं। तो गीता के 16वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तु महारससी। हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र में प्रमाण है। तो शास्त्र ही बताएगा कि क्या कर्म है। तो कर्म क्या है जिसे शास्त्र ने कहा। तो शास्त्र ने कौन से कर्म को निर्धारित किया, कौन सा ऐसा कर्म है जिसको शास्त्र ने निर्धारित किया। तो भगवान गीता के 3 अध्याय में कहते हैं, नियत कुरु कर्मम त्वम कर्म जायो कर्मणा शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणा। जो शास्त्र ने निर्धारित किया है वही कर्म करो। अच्छा, उस कर्म को करने से होगा क्या। कहा शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणा। जो तुम्हारे शरीरों की बार बार यात्रा हो रही है, आवागमन हो रहा है, उस आवागमन से यदि मुक्त होना चाहता है तो नियत कर्म कर। समझ में आ रहा है। नियत कर्म कर यानी निर्धारित किया हुआ जो कर्म है उसे करोगे तभी आप आवागमन से मुक्त हो पाओगे। अब प्रश्न उठता है कि वह कर्म है क्या जिसे हम लोग करें। अगले ही श्लोक में कहते हैं, यज्ञा अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरेत। अर्जुन, यज्ञ की क्रिया को कार्य रूप देना ही कर्म है। यज्ञ की क्रिया को कार्य रूप देना ही कर्म है। अच्छा, तो क्या होगा, फल क्या होगा। क्योंकि कलयुग का प्राणी कर्ता बाद में है, फल की इच्छा पहले करता है। तो कहते हैं यज्ञा अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो यज्ञ है वही अर्थात कर्मणो, यही एकमात्र कर्म है। और बाकी के जो आपके द्वारा कर्म किया जाता है वो इसी जगत में बंधन का कारण है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन।
जो बाकी का कर्म है, जो भी आप कर्म करते हो बाकी का, वह बंधन का कारण है। चाहे जो भी कर रहे हो आप। अभी तो मैं कह दूं कि कामनात्मक होकर के मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हो, कुछ होने वाला नहीं है, यह भी बंधन का कारण है। इसलिए समझना होगा कि कर्म क्या है। जब कर्म समझोगे तो कर्म की इति कब होगी, कार्य की इति कब होगी, उसको समझोगे। और जब कार्य की इति समझोगे तो कार्तिक होगा, और इति जब हो जाएगी कर्म की तब क्या होगा, तो उस पूर्ण परमात्मा से आप मिल करके पूर्ण हो जाओगे, पूर्णिमा हो जाएगी। बस इतना ही अर्थ है इस कार्तिक पूर्णिमा का। इसको समझना है। न समझ में आए अकेले में पूछ लेना कि नहीं समझ में आया, लेकिन जो समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है वह बंधन का कारण है। तो तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरे। अगर यज्ञ करना चाहते हो तो यज्ञ की क्रिया को कार्य रूप दे दोगे, वही यज्ञ ही आपको आपके कर्म से, कर्म के द्वारा आपको बंधन से मुक्त करेगा। अब प्रश्न उठता है, कर्म तो बता दिया, तो कर्म बताया कि यज्ञ है, तो यज्ञ है तो कौन सा यज्ञ करें, क्या यज्ञ है, कौन सा यज्ञ करें? क्या गुड़ तेल और दशांग मिला करके कुछ कह करके यज्ञ करे वही यज्ञ है? नहीं, यह प्रपंच है। भगवान गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कौन सा यज्ञ करना है? जप यज्ञ करना है। कौन सा यज्ञ करना है? जप यज्ञ करना है। और वह जप यज्ञ कैसे होगा? उसके लिए 14 प्रकार की विधि बताई गई है गीता में। क्यों 14 प्रकार की बताई गई? 15 नहीं बताई गई, 13 नहीं बताई गई? क्योंकि 14 प्रकार के जगत में मुर्दे हैं, उन्हीं मुर्दों को जिंदा करने के लिए 14 प्रकार की विधि बताई गई। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञात योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च संसित व्रता। यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। और सबसे प्यारा और सबसे सुगम, सबसे अच्छा यज्ञ कौन है? तो कहा अपाने जुहोति प्राणम प्राणापाने तथा परे। प्राणापान गतिरुद्ध्वा और प्राणायाम परायण। प्राण में अपान का हवन करना, अपान में प्राण का हवन करना ही यज्ञ है। समझ लो, प्राण का अपान में हवन करना ही यज्ञ है। और इस प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन होगा कैसे? इसके लिए 4 व्यवस्था दी गई है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और पराकी। कैसे पता चलेगी कि ये कैसे व्यवस्था है, इसको कैसे जाना जाएगा, कौन बताएगा? तो गीता के 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, किसी गुरु के शरण में जाओगे और क्या करोगे? कहा प्राणिपात करोगे। प्राणिपात का मतलब होता है समर्पण कर दोगे, आत्मसमर्पण। ध्यान रखना, भगवान राम रामचरितमानस के सुंदर कांड में कहते हैं, जौ सभी तयावा शरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई। जौ सभी तयावा शरनाई रखी हूं ताही। भगवान कहते हैं कि जो सभीत होकर के मेरी शरण में आता है उसे मैं अपने प्राण से ज्यादा प्रेम करता हूं। लेकिन आप सब कितने निर्भीक हो, निर्द्वंद हो,
रंच मात्र का आपको भय नहीं दिखाई देता आपके चेहरे पर, रोज जूझ रहे हो, कोई ऐसा दिन नहीं जब आपके आंखों के सामने किसी की बीमारी की खबर, किसी के मरने की खबर, किसी को चोट लगने की खबर, कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीतता होगा कि कुछ न कुछ आपको सूचना मिलती हो, लेकिन उसको भी इग्नोर कर देते हो। आप कितने निर्भीक हो, भयभीत तो हो ही नहीं, तो जाओगे कहां? जबकि गीता में भगवान कहते हैं तद विद्य प्राणिपातेन, प्राणिपात करो। क्यों प्राणिपात करो? कौन प्राणिपात करता है, कौन समर्पण करता है? जो डरा हुआ है, जैसे भय हो। लेकिन हम तो देख रहे हैं आप सबको भय ही नहीं है, आप सबको तो भय ही नहीं है। आप तो आज की नहीं 1000 साल जीने की इच्छा से धन का संग्रह कर रहे हो, कल का पता नहीं, लेकिन संग्रह ऐसा है कि नाती पोते परपोते को किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए। लेकिन यज्ञ का कार्य जब होगा, यज्ञ की पूर्णता के लिए आपको जब कहा जाएगा कि कुछ इसमें श्रम दान, कुछ धन दान करो, तो आप कहोगे इतना बड़ा व्यवस्था करने की क्या जरूरत है, तो छोटे में भी निपट सकता है। अरे बाबा, अपने बेटे की शादी करोगे तब क्या करोगे? कह दोगे कि छोटे में ही निपटा लेता हूं। यह जो कार्य है जप यज्ञ का, नाम जप का, यह कोई साधारण है क्या? जन्म जन्म का पुण्य जब अर्जित होता है तब जाकर के यह कार्य, इस कार्य में लोग सम्मिलित होते हैं। इस कार्य में एक भी बार, एक भी शब्द, एक भी विचार अगर आपके अंदर हृदय में नकारात्मक उतरा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपका पाप कर्म आपको ले जा रहा है उस तरफ, और नहीं आपके मन में इस तरह का विचार उतरता ही नहीं। ध्यान रखना, गुरु के पास जाओ, अगर आपको कर्म से उस यज्ञ तक की और यज्ञ की विधि को जानना है तो किसी गुरु से मिलो। और कैसे मिलो? पहला चीज तो पहले गुरु को जानो, बहुत सारे संतों से मिलो, बहुत सारे गुरुओं से मिलो, क्योंकि बाबा मानस में लिखते हैं, और हमारे राम, हमारे आराध्य, हमारे परम तत्व परमात्मा माता सवरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम। पहली मेरी भक्ति की पहली शुरुआत है संतन, यानी संतों की संगत करो, उसी में कोई संत मिलेगा। और जब संत मिलेगा तब क्या करना होगा? कहा प्राणिपात करो, तद विद्य प्राणिपातेन, भयभीत होकर के किस इस भव जाल में मैं बार बार भटक रहा हूं, हे मेरे गुरुदेव अब की बार न आना पड़े, मुझे बचा लो। ये मुझे जन्म मृत्यु का जो भय है ना, जो डर है ना, जो दर्द है ना, वो बहुत व्यथित करता है। मरते समय किसी व्यक्ति को देखो, हकरा लगा रहता है, अब प्राण जाए कि कब प्राण जाए, घर वाले बैठ करके इंतजार करते हैं, अब मर जाए ले जाते, ऐसा सोचते रहते हैं, अब ये चले जाएं। उसी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो व्यक्ति जीवन भर अपने मेहनत से उसी परिवार का भरण पोषण किया है, वही परिवार के लोग कह रहे हैं अब ये चले जाएं। हे गुरुदेव अब मुझे आवागमन के प्रपंच से मुक्त करिए। लेकिन इसका जब भय हो तब तो आप रोओगे, आपको तो भय है ही नहीं, तो रोना किस बात का? और जब रोओगे नहीं तो पाओगे नहीं। एक छोटा सा बालक जब रोता है तो उसकी मां उसे दूध पिला देती है। सत्संग का दूध पीना है, वास्तविक पथ पर चलना है, तो गुरु के शरण में जाकर के रोना पड़ेगा, प्राणिपात करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा? कहा प्राणिपात करने से क्या गुरु मान जाएंगे? कहा जरूरी नहीं, तद विद्य प्राणिपातेन, जरूरी नहीं है, लेकिन अपने बचने का उपाय तो पूछो। परिप्रश्नेन सेवया,
प्रश्न परिप्रश्न करो, उनकी सेवा करो। अगर वो प्रसन्न हुए, उनके मूड पर है, वो अगर प्रसन्न हुए तो उपदेशयन्ति ते ज्ञानः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तब वो तुम्हें उपदेश करेंगे। उपदेश का आशय क्या है? उप कहते हैं समीप, देश मतलब स्थान, आपको आप से मिलवा देंगे। यानी क्या आप खुद से नहीं मिले हो? जिस दिन आप खुद से मिल जाते उस दिन फिर आपकी जय जय हो जाती। आप अलग हैं और आपका शरीर अलग है। आप जीवात्मा दिव्य हैं, लेकिन आप अपने से मिल नहीं पाए हैं। आप अपने से अगर मिलना चाहते हैं तो आपको किसी गुरु की शरणागति लेनी होगी। और जब गुरु आपको उपदेश करेगा, यानी आपको आपसे मिलवाएगा, उसके पहले आपको कर्म रूपी क्रियाविधि बताएगा। और जब आप उस कर्म रूपी क्रियाविधि का आश्रय लेकर के, उस कर्म रूपी क्रियाविधि का आश्रय लेकर के कदम दर कदम चलते रहेंगे, किसके? गुरु के संरक्षण में, तो एक दिन आपका कर्म पूर्ण हो जाएगा। यानी शुरुआत बैखरी से होगी, फिर बैखरी का मतलब होता है वाणी से जोर जोर करके जाप, फिर मध्यमा जिह्वा हिलेगी, ओठ हिलेगा, आवाज बाहर नहीं जाएगी। तीसरा जाप शुरू होगा गुरु के देख रेख में, वह होगा पश्यन्ति। अब आपको देखना है, कुछ करना नहीं है। क्या देखना है? श्वास को देखना है, कब आई और कब गई। और जैसे आज की बात तो नहीं करता, पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, कुम्हार के यहां जाकर के वो चाक लिए रहते हैं, ऐसे घुमाते हैं, इसके बाद उसमें छेद रहता है, घुमा घुमा करके देखते हैं, उसी में फिर से लाठी लगा करके जोर से मता देते हैं। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। ठीक उसी प्रकार से जब श्वास को देखना शुरू करोगे तो नाम रूपी वह चाक को घुमाने के लिए नाम रूपी लाठी को लगा दोगे, वह चाक ऑटोमेटिकली श्वास पर श्वास में चलने लगेगा। और जब वह श्वास पर श्वास में चलने लगेगा, उसी को आपको देखना है। और जब देखते रहोगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, देखते देखते कब आपका वह नाम उस रूप के साथ में, उस धाम के साथ में, उस परम के साथ में तद्रूप हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार निकलेगा राम, सिर्फ एक बार वह जो राम निकलेगा, उसी राम के नाम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारक नाम जपा जग जेऊ, हो ही तरन तारन नर तेऊ। बारक नाम जपा जग, फिर वह एक बार नाम आपके जीवन में उतर गया कि आपके कर्म की अब इति हो गई, कार्य अब आपका पूर्ण हो गया। कार्य की इति हुई, पूर्णता आई, तो कार्तिक की पूर्णिमा हुई। और जब आप पूर्ण हुए तो उस पूर्ण परमात्मा के साथ तद्रूप हो गए। जैसे आपके घर के कुएं अथवा हैंडपंप का जल निकाल करके आप गंगा जी में मिला दिए, गंगा जी में जा करके उड़ेल दिए, फिर से वही जल प्राप्त करना चाहेंगे तो वह नहीं मिलेगा, वह अब गंगा जल हो गया। उसी तरह से आपकी यात्रा 4 कदम की है, मात्र 4 कदम की है। बैखरी से लेकर के परा तक की यात्रा है। और उस यात्रा को करने के लिए आपके साथ, आपके आगे, आपके पीछे, आपके अगल, आपके बगल, आपका अपना कोई आपको हर समय टोकने के लिए खड़ा है। कौन है? जिसको आपने अपने आप को सौंप दिया है, वो गुरु है। उसी गुरु की कृपा से आप उस यात्रा को करेंगे और आप खुद से, यानी खुद से मिल लेंगे, आप अपने आप से मिल लेंगे। बस इतनी पूर्णता हो गई कि फिर से
भजन हमारो हरि करें, हम पाए विश्राम। फिर वहां स्थिति क्या होगी? तो कहा कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, अरे सुन ना सुनब, ना सुनब, ये भाव आ जाए। इसी दिव्यता को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। और जब गुरु की शरणागति मिल गई तो ध्यान रहे कि सब कुछ जब सौंप दिया गुरु को, तो जैसा गुरु कहे उसी भाव में अपने आप को ले चलो और परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर के सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। सर्ववाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया कि आपके जीवन में कभी ऐसा प्रतीत हुआ कि ये भवसिंधु में हम भटक करके दुखी हो रहे हैं? ऐसा किसी के मन में आया क्या? क्या क्या कभी आपको ऐसा लगा कि हे नाथ, अब मैं डूब जाऊंगा, अब मुझे उबार लो? क्या कभी किसी के मन में आया कि हे गोविंद, अब इस जगत में मुझे भटकने के लिए नहीं भेजना? हे नाथ, अनेकों बार से मैं चक्कर लगाता रहा हूं, अनेकों बार से मेरा पतन उत्थान होता रहा है, अनेकों प्रकार से मैं इस जगत में मान और अपमान सहता रहा हूं। हे मेरे राघव, क्या मुझ अपावन को पावन करने की क्षमता होने के बाद भी आप मुझे अपना नहीं बनाना चाहते? आखिरकार मुझ में जो कमी है उसे मैं एक एक पल विचार करता हूं प्रभु। हे नाथ, आपको तो मैंने देखा है कि जिसके अंदर बहुत सी कमी रही है उसे आपने तार दिया, फिर मैं उतना भी तो निकृष्ट नहीं हूं प्रभु, चलते फिर तो आपको भजता ही हूं। सुना है आपने जटायु को तारा जो जीवन भर मांसाहार करता रहा, सुना है आपने गणिका को तार दिया,
अरे राघव, मैंने तो सुना कि अजामिल ने जीवन भर गलत कार्य किए, एक बार से भितार दिया। भगवान कहते हैं पागल, तू तो मेरा कब से है, बस तेरी पुकार में दम नहीं था। तेरी पुकार अगर अजामिल की तरह हो जाए कि तुझे 4 काले काले यम के दूत दिखाई पड़े और तू पुकार करके नारायण कह दे, मुझे बचा लो मेरे नाथ। देख, तुझे नारायण शब्द तेरे मुंह से निकलते ही मैं तुझे बचाने ना पहुंच जाऊं, तब कहना। तू कह रहा है कि गजराज को आपने उबारा। अरे मैंने गजराज को ही नहीं उबारा, मैंने ग्राह का भी उद्धार किया, जो जीवन भर मांसाहार ही करता है। तो प्रभु गजराज ने पुकारा था और आपने तो ग्राह को पहले उबार दिया। तुम्हें नहीं पता, जो मेरा हो जाता है उससे मैं बाद में उबार देता हूं, लेकिन जो मेरे का हो जाता है उसे मैं पहले उबार देता हूं। मेरे भक्त यानी किसी गुरु की शरणागति लेने वाले संत शिष्य को मैं पहले उबार देता हूं, संत को मैं बाद में उबारता हूं। ये मेरी घोषणा है। ये यथामम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम्। मेरी ये घोषणा है। मैं तो कहता हूं मन की निर्मलता आ जाए, पल भर के लिए तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, पल भर के लिए। भगवान कहते हैं, कहने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे वो फिल्मी गाना बार बार कभी कभी याद आ जाता है। पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। मेरा राघव कहता है कि पल भर के लिए कोई मुझे सचहू का प्यार कर ले, पल भर के लिए। एक बार कह दे कि नाथ तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। जगत में जितने नाते रिश्ते परिवार पूर्व भाई बंधु सग संबंधी सब स्वार्थ के संगी हैं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसा एक बार भाव आ जाए, उसी क्षण मैं उसे अपना बना लेता हूं। लेकिन माया के प्रपंच में पढ़ करके अगर वह मुझे पुकारता है और उसकी पुकार में प्रेम नहीं है, गज भी माया के प्रपंच में ही पढ़ करके पुकारा, लेकिन उसकी पुकार में दम था, तो ग्राह को भी उबारा और गज को भी उबारा। अरे मैं कहां तक कहूं, प्रभु से प्रेम किस तरह से हो जाए तो उसकी तो मुक्ति हो ही जाएगी, लेकिन प्रभु से अगर दुश्मनी भी हो जाए उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। ताड़का ने प्रभु को मारने के लिए मुंह फैलाया और दौड़ी प्रभु को मारने के लिए ताड़का। तो प्रभु ने क्या किया, बाबा लिखते हैं मानस में, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तहि निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तहि निज पद दीना। एक बाण में प्राण हरा वो तो ठीक, लेकिन कौन सा पद दिया, खुद का पद। अपने स्तनों में कालकुट विष लगा करके पूतना आई, जिसके जीवन में पूतना पूर्ण है ही नहीं। पूत का अर्थ होता है पूर्ण, जिसके जीवन में पूर्ण है ही नहीं, जिसने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किया हो, लेकिन मेरे गोविंद के लिए सज संवर करके आई, स्तनपान कराने की इच्छा से आई, तो मेरे लाला ने उसके स्तन का पान करके उसे भी मात्रोचित धात्रोचित गति प्रदान कर दी। ऐसे हैं मेरे राघव।
और ऐसे राघव को न भज करके अगर आप प्रपंच में पड़ते हो तो आपको अभी कितने जन्म लेने पड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विसान, ते नर पशु बिन। इसलिए जीवन में कर्म की इति हो, कार्य की इति हो, ऐसा जीवन बने, तब कार्तिक आए। और जब कार्तिक आएगा तो पूर्ण होगे, पूर्णिमा आएगी, किसी पूर्ण गुरु से मिलकर के पूर्णत्व को प्राप्त हो जाओगे, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे, आपके इस जगत में आने का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। बस इतना ही जान लेना है कि आवागमन से मुक्त होने के बाद जीव का आने का जो प्रयोजन है सिद्ध हो गया, परम तत्व के साथ जुड़ गया, परमात्मा का हो गया, फिर सब कुछ ठीक हो गया, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस प्रभु को याद करने के लिए अपने आप को दीन बनाओ, अहंकार में मत जाओ। 500 रुपए का गजरा उठा करके ऊंट की तरह टेढ़ी गर्दन करके जाओगे और कहोगे कि मेरा दिखाने जा रहा हूं, तो तुम्हारी टेढ़ी गर्दन ने उस 500 रुपए के गजरे को भगवान से दूर कर दिया। अगर तुम्हें गजरा ही चढ़ाना है तो अपने भाव का गजरा चढ़ाओ, करोड़ों का भाव पैदा करो और कह दो, हे मेरे नाथ, मेरे भाव के जो पुष्प में सुगंध है वो मुझे भौतिक जगत के फूलों की सुगंध में दिखाई नहीं देती, नहीं लगता कि भौतिक जगत के फूलों में वो सुगंध है। इसलिए हे मेरे राघव, हे मेरे गोविंद, मैं तो अपने भाव की पुष्पांजलि आपको देना चाहता हूं। ऐसा भाव रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभी, हरहु विषम भव। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभे प्रिय जिमि दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।